तो इसमें जो पहला सब टॉपिक है उसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहले हम देखते हैं, हेडिंग देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए जी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जो लफ्ज सब है, सब का मतलब होता है अंदर या नीचे। एटॉमिक का मतलब हुआ, एटॉमिक का मतलब होता है एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब हुआ ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखिए, जो एटम का स्ट्रक्चर होता है ना, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ये जो सात हमारे पास क्या होते हैं, ये शेल्स होते हैं, इनको हम ऑर्बिट का नाम भी देते हैं। तो ये जो, इनको हम शेल्स भी कहते हैं या इनको हम ऑर्बिट का नाम देते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा होता है। तो अब ये एटम का क्या स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और शेल्स में क्या है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एटम के अंदर पाए जाते हैं, तो मैंने पहले बताया है सब का मतलब होता है अंदर, एटॉमिक से एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से मुराद ऐसे पार्टिकल्स जो एटम के अंदर होते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, subatomic particles are the tiny particles that make up an atom. नेक्स्ट लाइन है, there are three main subatomic particles which are proton, electron and neutron. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहला पार्टिकल है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन होता क्या है, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसपे चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। और ये जो प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ये इसकी लोकेशन है। और इसका जो मैस होता है वो होता है 1 AMU। इसका जो मैस होता है कितना होता है, 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट। अब AMU क्या है, AMU एक यूनिट है जो एटम के मैस या वजन को नापने के लिए यूज होता है। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं तो जैसे हम बाजार में जब कोई चीज लेते हैं तो उसका जो वेट होता है ना वो किलोग्राम में या ग्राम में होता है। ऐसे ही अब एटम तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए उसके लिए हम एक छोटा यूनिट लेते हैं, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट। तो 3-4 पॉइंट है प्रोटॉन के बारे में, इसको लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल it has +1 charge. It is present
It is present in the center of the nucleus. Center of the nucleus. And its unit is 1 AMU. इसका यूनिट होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU। उसके बाद जो लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है जी इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये न्यूक्लियस के आसपास जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं यहाँ पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रिवॉल्व कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके 3-4 पॉइंट क्या है। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे चार्ज होता है -1 का, और ये न्यूक्लियस के साथ जो ऑर्बिट्स होते हैं इसमें ये घूमता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इसका जो मैस होता है ना वो इंतहाई बहुत छोटा होता है। इसका जो मैस होता है वो कहते हैं 1/1836 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन। क्या मतलब है इसका? इंतहाई छोटा है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो आप 1 डिवाइडेड बाई 1836, तो जवाब आता है 0.000545 AMU। ये जो आपके पास मैस निकले ना, ये वाला, ये मैस होता है इसका इलेक्ट्रॉन का। अगर आपको समझ नहीं आया तो अगर 1836 इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ें, कितने इलेक्ट्रॉन? 1836 इलेक्ट्रॉन को आप जोड़ें, इसका जो मैस आएगा ना वो इक्वल होगा 1 प्रोटॉन की मैस के। तो इससे क्या हमें पता चलता है, इसका जो मैस है वो इंतहाई छोटा होता है। तो इसके कुछ पॉइंट हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के। हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन is a negatively charged particle it has -1 charge। और थर्ड पॉइंट लिखते हैं it revolves around the nucleus in circular orbits। और सबसे लास्ट पॉइंट है its mass is 0.000545 AMU, या हम कहते हैं its mass is 1/1836 टाइम mass of प्रोटॉन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बीम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इसको समझने से पहले आप समझ लें, जैसे ना एक मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट के आसपास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है जो आयरन को या लोहे को अट्रैक्ट करती है, और जो लोहा होता है उसकी जानिब खींचा चला आता है। ऐसे ही जो चार्जेस होते हैं उनके आसपास क्या होती है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वो उनको अट्रैक्ट या रिपेल कर रही होती है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे एक बैलून होता है ना, आप बैलून को अपने बालों से रब करो
और उसके बाद आप उस बैलून को कागज के जो पीसेज हैं उनके पास लेके जाओगे ना, तो जो कागज के पीसेज नहीं होते वो उस बैलून के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने बैलून को रब किया तो उस पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया और क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है जो उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around a charged particle where it exerts a force on other charges. इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के बाद नेक्स्ट है जी बीम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स से मुराद ऐसे पार्टिकल्स जो मजीद छोटी चीजों में डिवाइड ना हो, जो मजीद डिवाइड ना हो। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बीम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो सिंगल या स्ट्रेट या एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हों उनको हम कहते हैं बीम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। यहां अगर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्लेट होती हैं, एक होती है पॉजिटिव प्लेट, एक होती है नेगेटिव प्लेट। ये हमारे पास है पॉजिटिव प्लेट और ये कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। मैं पार्टिकल्स यहां बनाता हूं, ये पार्टिकल्स जा रहे हैं, बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं। अब यहां से जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो सीधे पास हो जाते हैं, वो क्यों पास होते हैं वो भी देखते हैं। और कुछ जो पार्टिकल्स हैं यहां से अगर वो यहां से ऊपर डिफ्लेक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं नेगेटिव प्लेट की जानिब। तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, बीम जा रही है। मैंने पहले बताया बीम क्या होती है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो सिंगल डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दो प्लेट्स लगी होती हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। अगर यहाँ जो बीम ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब, तो आप समझ जाइए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये देगी पॉजिटिव प्लेट की जानिब। अब देखें, अगर हम बीम लेते हैं, प्रोटॉन की बीम लेते हैं, तो क्या होगा, ये बीम यहां से जाएगी, प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये जो बीम ऑफ प्रोटॉन होगी ये नेगेटिव प्लेट की जानिब जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर चार्ज। दो प्लेट्स होती हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। बीम ऑफ जो पार्टिकल्स जा रहे होते हैं, अगर बीम ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हो तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब। अगर ये प्रोटॉन हो तो ये अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव प्लेट की जानिब। तो ये जो हमारे पास बीच में बीम जा रही है ये न्यूट्रॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो है ये ना अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब, ना ये अट्रैक्ट होते हैं
नेगेटिव प्लेट की जानिब क्यों न्यूट्रॉन न्यूट्रल हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। एग्जाम्पल आप यूं ले रहे हैं, जैसे आप पंखा लगाते हैं ना, तो पंखा लगा दें आप तेज, पहले आप कुछ कागज के टुकड़े फेंक दें तो वो एक साइड पे क्या हो जाएंगे, हवा से चले जाएंगे। अगर आप बैलून फेंकते हैं तो बैलून एक साइड पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पत्थर रखते हैं ना तो पत्थर ना यहाँ जाएगा ना वहां जाएगा, उधर ही पड़ा रहेगा। तो ये समझ लीजिए जो न्यूट्रॉन होते हैं ये ना अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव प्लेट की जानिब, ना ये अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव प्लेट की जानिब, बल्कि ये सीधा आगे चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बीम ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में।